5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जिसका पूछा है उसी को मान लेंगे हम लोग। एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हम लोग मानेंगे, माना कलर में, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, x रुपया। ये माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और उसके बाद एक कलम का मूल्य मान लेंगे हम लोग y रुपया। एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब इन्हीं दोनों से हम लोग समीकरण बना लेंगे। पहला शर्त क्या कह रहा है, तो लिख देंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्तानुसार लिख दिए चाहे शर्त से। पहला शर्त कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। तो 7y, दोनों का कुल मूल्य दे दिया है कितना, 50। ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कर रहा है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x और 5 कलम का हो जाएगा 5y बराबर कुल मूल्य कितना है, 46। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को सरल बना लेंगे थोड़ा सा हम लोग, तभी हम लोग सारणी में दोनों का मान आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों में x y का मान। जैसे समीकरण 1 को हम लोग ले लेते हैं, 5x बराबर y वाला पद उधर पक्षांतर कर लेंगे तो 50 माइनस हो जाएगा 7y, या x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे में 5। आसानी के लिए हम लोग हल करेंगे इसको। दूसरा वाला बना लेंगे हम लोग, पहले इसको हल कर लेते हैं, दो मान निकालेंगे सारणी में हम लोग। देखिए ऐसे, पहला समीकरण था कितना, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसके लिए बना है, ये x होता है, यहाँ y होता है। x का मान हम लोग ऐसा रखें, या यहाँ y का मान रखेंगे ताकि x का मान निकल जाए। तो y का मान अगर हम लोग मान लो रख दे रहे हैं, ऐसा मान रखें कि 5 ऊपर घटाने के बाद 5 से कट जाए, दशमलव मानना है। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ 5 रख दे रहा हूं तो 7 पचे 35, 35 को घटा देंगे 50 में से, तो जो भी संख्या आएगी 5 से कट जाएगी। तो मान लीजिए x का मान हम 5 रख दिए, तो 5 जैसे रहेंगे 7 बचे 35, 50 में से 35 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 15, और 15 को हम लोग 5 से कटाएंगे तो क्या बच जाएगा, y का मान 3, यहाँ आ जाएगा 3। जैसे ही x का मान 5 रखेंगे, y का मान x का मान सॉरी x का मान नहीं y का मान रखेंगे, y का मान जैसे ही 5 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक, 7 पचे 35, 50 में से 35 गया 15, 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार। एक मान और रखेंगे हम लोग x का, y का, कि ताकि 5 से कट जाए और x का मान आ जाए आसानी से। तो मान लीजिए अगर हम रख देते हैं y का मान 7 दूना 14, तो 6 हो जाएगा 7। 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10। इस तरह से इसका दो मान निकल गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे, पहले पक्षांतर कर लेंगे y वाला पद, तो हो जाएगा आपका 7x बराबर 46 माइनस 5y।
तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y/7। ठीक, इसका भी एक सारणी बनाएंगे दूसरे वाले समीकरण का। सिर्फ दो ही मान हम लोग निकालेंगे, दो मान से ही हम लोग जो है ग्राफिक विधि से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x यहाँ y हो गया। y का मान ऐसा रखेंगे ये घट करके और 7 से कट जाए आसानी से। मान तो कुछ भी रख सकते हैं, दशमलव मान आएगा तो ग्राफ बनाने में आप लोग दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा मान रखिए कि दशमलव मान ना आए दूसरे वाले का। ठीक, y का मान ऐसा रखिए। तो मान लीजिए कि अगर y का मान हम रख देते हैं, ऐसी संख्या रखें कि 7 से कट जाए 5, 2 रखते हैं तो 5 दूना 10, 36, एक रखेंगे घटेगा 41 हो जाएगा, कटेगा नहीं 56। माइनस में रखते हैं, माइनस में मान रखेंगे, y का मान रख दे रहे हैं -2, तो 5 दूना 10 प्लस 10 हो जाएगा 46, 10 और 46 जोड़ देंगे 56, 7 से कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 7/56, x का मान 8 आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे 46 में क्या घटा सकते हैं। जोड़ेंगे, मान ली 15, 5 एक 5। देखिए इसमें y का मान हम लोग 5 रखेंगे, 5 जैसे ही रखेंगे, x की जगह लिखा जा रहा है, y का मान हम लोग क्या रखेंगे 5। तो 50 25 जब 46 में से घटेगा, जैसे 46 में से 25 घटा लिए तो 21 आएगा, 21 7 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। ठीक, तो x का मान आ गया 3। अब चलेंगे हम लोग ग्राफ पे, इसको अब ग्राफी विधि से हल करेंगे। सारणिक मान पहला हम लोग का आ गया कितना, पहला आ गया है 3,5, पहला निर्देशांक। दूसरा आया है 10,0, इसमें आया है आपका 8,-2 और ये आ गया 3,5। ठीक, 3,5। आगे चलते हैं हम लोग ग्राफ पे, पहला वाला 3,5 और 10,0 है। चलिए हम लोग खींचते हैं ग्राफ में। देखिए इस तरह से हम लोग बिंदुओं को अंकित करेंगे। पहले 10,0 था तो यहाँ से स्टार्ट किए, 1 2 3 अंकित कर सकते हैं बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ हो गया 10। 10,0 था तो 10 x अक्ष पे ले लिए हम लोग, x अक्ष पे धनात्मक था तो धनात्मक दिशा में ले लिए 10, और y का मान 0 था तो यहाँ 0 है, तो इनके सामने बिंदु यही बन रहा है तो यहाँ बिंदु बना लिए हम लोग। उसके बाद फिर क्या था, फिर था हम लोग का 3,5, तो 3 यानी x का मान कितना 3, तो यहाँ तीसरे बिंदु पे है, और 5 इधर से बढ़ गए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 3,5 वाला बिंदु। फिर दोनों को क्या किया, मिलाते हुए एक रेखा खींच दी है। उसके बाद आगे चलेंगे, 3,5 फिर कह रहा है तो वही आपका बिंदु आएगा 3,5 वाला, और नहीं 8,-2 का, तो 8,-2 यानी x का मान क्या है 8, तो यहाँ 8वां बिंदु पे यहाँ दिखा दिए, 8वां पे बिंदु आ गया। उसके बाद -2 है, तो -2 यानी कि क्या, ऊपर जाएंगे हम लोग, नहीं नीचे आएंगे, y का मान है -2 तो नीचे की तरफ, कहा 8 के यहाँ से 1 2 दूसरा वाला बिंदु पे, तो यहाँ एक बिंदु अंकित कर देंगे। उसके बाद फिर क्या क्या है 3,5, तो देखिए 3,5 इसका था तो हम लोग का यहाँ बिंदु बन रहा था, तो इसका भी वही बनेगा, तो यहाँ बना दिए। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते एक रेखा खींच दिए, तो ये भी कहाँ काटे 3,5 पे, अतः x का मान क्या आ गया 3 और y का मान 5। तो हम लोग माने थे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा कितना, एक पेंसिल
का मूल्य हो जाएगा कितना, 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया। ठीक।